नगर कोडरमा से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, समय कम है, 10 मिनट का समय और है। 10 मिनट में ही अपनी बातों को हम रखेंगे, लेकिन आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप खड़े मत होइए, प्रचार में मत जाइए, 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को बोला देखिए 3 हफ्ते में तो चुनाव खत्म हो जाएगा और अभी मंदिर मस्जिद दंगा फसाद कराने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले आज बयान दे रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कराते। इतना झूठ कि मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, केवल नफरत की भाषा बोलते। और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा, इसलिए आप लोगों के पीछे आए। लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमको यहाँ के लोग, नेता लोग बोल रहे थे कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कौन राजद, कैसा राजद, जिस घर में जन्म ली ये तो ऐसा ही होगा कि बाप बेटा जो है, बेटी जो है अपने माँ बाप को ही भूल गई। ये तो हाल ऐसे ही है। अरे कोई तो थोड़ा सा तो आपको इज्जत तो देना चाहिए। मोदी जी के साथ रह करके घमंड वहां भी आ गया है क्या? इन लोगों बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने सब कुछ दे दिया था, झारखंड का पूरा कमान उनके हाथों में दिया था, लेकिन लालू जी के साथ धोखा किया गया। आज वहां बैठ करके बोला जाता है कि लालू जी को जेल भिजवाइए। उनमें ये भी है छापा मरवाइए लालू जी क्या? ये सब काम चल रहा है, बताइए। यही काम में लगी हुई है वो, और कोई काम नहीं। उनको खाली डर है कि अगर वोट जो है कहीं हमारे पास ना आए, तो इसलिए लालू जी को जेल भेज, लालू जी को डराओ धमकाओ, तेजस्वी पे मुकदमा करवाया हम लोगों पर। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। किसको डर है? हमारे भगवान कृष्ण ही जो है वो जेल में पैदा हुआ है। आज गुजराती लोग से बिहारी और झारखंड के लोग डराए वाला है। हम लोग डराते नहीं है। खत्म हुई गरीबी, खत्म हुई, पलायन रुका, किसानों का है दुगुना हुआ। ये बीजेपी के लोगों ने केवल ठगा है। अगर आप लोग लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी का साथ देते हैं, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। एक होकर के गरीब का सरकार बना, लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। प्रधानमंत्री जी भाषण करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने तो कितने नौजवान का उम्र पार करवा दिया, नौकरी नहीं मिला, जीवन बर्बाद कर लिया, लोगों का ब्याह नहीं हो पा रहा, मंगलसूत्र पहना नहीं पा रहे लोग। लेकिन तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दे करके कम से कम कितना, कुछ 1000 का तो ब्याह हुआ होगा ना भाई नौकरी के बाद। हम तो मंगलसूत्र पहनाने। अब आपके बहकावे में बिहार और झारखंड की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जब मन करे जेल में डाल दो, लालू जी को जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, क्योंकि ये लोग डरते हैं। और जब जब भाजपा मोदी डरते हैं, तब तब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को आगे करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है। एक बार हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? जिताना होगा। 3 जगह पे पटेल दबाना ना।
सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, लेकिन कोडरमा की जनता हमेशा लालू जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। पिछला विधानसभा मात्र 100-200 वोट करोगे ना, पक्का बताइए। देखिए हम इस अवस्था में आए, डेली सुबह सुई लेकर के चलना पड़ता है, बेल्ट लगाना पड़ता है, लेकिन तेजस्वी का दर्द आप बेरोजगारी से ज्यादा नहीं हो सकता जो आप नौजवानों का कि तेजस्वी बैठेगा जब तक अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला देता। और सारा इंडिया का पैसा जो है, अमित शाह कहते रह गए थे कि वापस लाएंगे, तो जुमला के जुमला रह गया। आप हम लोगों को मौका दो, हम लोग उस काम को पूरा करेंगे जो लोग तकलीफ में हैं। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए भाई नफरत में मत आइएगा, जो कलम बांटना है उसके साथ रहो, ना कि तलवार बांटने वालों के साथ। कलम बांटने वाले के साथ रहोगे ना तो इस बार जिताना है ना, और इस बार घमंड भी तोड़ना है। पिछले बार उनको मौका मिला, पर तेजस्वी के हाथ को मजबूत करके एक बार देखो, एक मौका मिलेगा ना। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते, हम बोलेंगे चुपचाप। आप बोला 3 तार अच्छा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप।